हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू दिस मैथमेटिक्स क्लास। दिस लेक्चर नंबर 12 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद ट्रायंगल्स। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल्स शुरू किया था। ट्रायंगल्स के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिमिलर फिगर्स क्या होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है। अगर मैं कहता हूं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका क्या मतलब होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। उसके बाद हमने दो थ्योरम्स की बात की थी, एक थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरी थी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हमने बात की थी कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अगर कोई एक लाइन सेगमेंट अगर आपके दो एडजेसेंट साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और वो लाइन सेगमेंट अगर तीसरे साइड से पैरेलल है, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो आपकी दोनों एडजेसेंट साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा जो थ्योरम था वो था कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट आपके एडजेसेंट साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, तो वो लाइन आपके थर्ड साइड से पैरेलल होगा। इस बार कॉन्वर्स हो गया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको हमने ये भी बात की थी कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सबसे पहले आपको थ्योरम लिखना है, उसके बाद आपको गिवन लिखना है। गिवन में आपको जो भी चीज़ें प्री कंडीशंस दे रखे हैं थ्योरम की, वो मेंशन करनी होगी। तीसरा कंपोनेंट है टू प्रूव, जो भी प्रूव करना है, जो भी आउटपुट है, जो भी स्टेटमेंट आपको दी जा रही है एट द फाइनल आउटपुट, वो आपको लिखना है। एट द सेम टाइम थर्ड स्टेप था आपका कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन में आपको देना था कि अगर आपको प्रूफ करने के लिए किसी एक्स्ट्रा उस डायग्राम पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है तो आप उसको कर सकते हैं। और चौथा स्टेप्स था टू प्रूफ, जिसमें आप लॉजिकल स्टेप्स आगे लेके अपने स्टेटमेंट को पूरा डिड्यूस करते हैं। हमने लेक्चर खत्म किया था ट्रिपल ए सिमिलैरिटी के बारे में बात करके, हमने ब्रीफली उसको डिस्कस किया था, प्रूव नहीं किया था, प्रूव आपके लिए छोड़ दिया था। आई एम श्योर सारी बच्चों ने कर लिया होगा, फिर भी हम इसे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसे हम ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी कहते हैं। आइए इसे प्रूफ करते हैं। गिवन में आप सीधे सिंपल सी बात है, ये लिख सकते हैं कि एंगल, सिंस ऑलरेडी दे रखा है कि एंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सो दिस इज द गिवन कंडीशन। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आगे फर्दर स्टेप में, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी दे रखा है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, बी पी को सेंटर लेते हुए आप एक आर्क बनाओ जिसका रेडियस किसके बराबर रखो? ए बी पे। तो वो कट करके कहां पे कट करेगा? पी डी पे। तो पी डी वुड बी इक्वल टू ए बी। और सेम पी को सेंटर लेके एक और आर्क बनाओ जिसका रेडियस रखो ए सी के बराबर, तो वो पी आर को कहां पे कट करेगा? पी पे। तो आप लिख सकते हो पीई इज इक्वल टू ए सी। ये आप अपने, इसको आप कह सकते हो इक्वेशन 1, इसको आप कह सकते हो इक्वेशन 2। ये दोनों चीजें आपने बाय कंस्ट्रक्शन डिराइव कर ली, राइट? बाय कंस्ट्रक्शन यू हैव स्टेटेड दिस। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। अब प्रूफ स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीडी में। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीडी की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीडी, अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं तो मुझे पता है ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए बी इज इक्वल टू पी डी, और मुझे पता है ए सी इज इक्वल टू पीई। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी इज इक्वल टू पी डी और मैं लिख सकता हूं ए सी इज इक्वल टू पीई। इन दोनों ट्रायंगल की तीसरी चीज मुझे पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑलरेडी गिवन कंडीशन है। तो आप ये कह सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। कैसे कह रहे हो? गिवन है ऑलरेडी थ्योरम के स्टेटमेंट में। आप जैसे देखोगे ये दोनों साइड एडजेसेंट है और ये दोनों एंगल कंटेनिंग एंगल है। तो आप ऑलरेडी क्लास 7th 8th में एस थ्योरम पढ़ते हो, तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी आप क्या कह सकते हो?
बाय एस कॉन्ग्रुएंसी आप कह सकते हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDE। जैसे ही आप कहते हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDE, तो आप कहते हो एंगल B वुड बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C वुड बी इक्वल टू एंगल E बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग थिंग। तो आप कह सकते हो एंगल D ये दोनों इक्वल होंगे। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, तो आप ये कह सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल E इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल R। तो जैसे ही आप देखते हो कि एंगल D और एंगल Q इक्वल है और एंगल E और एंगल R इक्वल है, तो आप कहते हो एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। ये जैसे ही आप देखते हो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो D इज पैरेलल टू QR, D इज पैरेलल टू QR। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये एंगल X और एंगल Y इक्वल होते हैं और एंगल X और एंगल Z भी इक्वल होते हैं। बाय दैट लॉजिक यू कैन से D इज पैरेलल टू QR। जैसे ही आपने कहा D इज पैरेलल टू QR, जैसे ही आपने कहा D इज पैरेलल टू QR, इसका मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हो, अगर मैं ये ट्रायंगल आपको लेके चला जाऊं वहां पे, तो कॉपी कर लेता हूं। तो अगर आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दें तो आप क्या कह रहे हो? D इज पैरेलल टू QR। जैसे ही आप कहते हो D इज पैरेलल टू QR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप क्या कह सकते हो? बाय BPT आप कह सकते हो PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन QR। राइट, आप तुरंत ये बात कह सकते हो PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER, क्योंकि D इज पैरेलल टू QR है तो ये दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। राइट, तो आप कह सकते हो PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। जैसे ही आप कहते हो PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR, आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो PD अपॉन PQ इज इक्वल टू P अपॉन PR। कैसे आप ये बात कह सकते हो बताओ? हाउ कैन यू से दिस? सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। मैं करके दिखाता हूँ, ग्रीन से दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं PD अपॉन DQ इज इक्वल टू P अपॉन PR को रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बन जाएगा? DQ अपॉन PD वुड बी इक्वल टू ER अपॉन P, राइट। और अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा PD प्लस DQ अपॉन PD, और ये क्या हो जाएगा? PE प्लस ER अपॉन PE। अब PD प्लस DQ क्या होता है? PQ होता है। PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE। तो आप इसको फिर से रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा? PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। तो ये यहां से आ गया, ये मैंने ग्रीन से निकाला है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिखाने के लिए था। तो आपने जैसे PD अपॉन PQ, आपको पता है PD क्या होता है? PD किसके बराबर है? PD इज इक्वल टू AB। आपको पता है P इज इक्वल टू AC। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को मिला के क्या कह सकते हो? आप इन तीनों स्टेटमेंट से आप कह सकते हो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो जैसे आपने स्टैब्लिश किया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, सिमिलर लॉजिक से आप ये भी स्टैब्लिश कर सकते हो, सिमिलरली AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्योंकि आप किसी भी दो साइड से आर्क कट करके सेम कंस्ट्रक्शन का स्टेप फॉलो करके कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ AB AC वाले को ही कर सकते थे, आप AB और BA और BC को भी लेके आप सेम काम कर सकते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट से आप ये कह सकते हो, जब आप इस दो इक्वेशन को देखते हो तो इस दो इक्वेशन को देख के आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो आप क्या होगे? हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हेंस प्रूव्ड,
जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चों ने होमवर्क में ये खत्म कर लिया था, जो नहीं किए हैं आई एम श्योर अब वो समझ में आ गए। सिंस हमने अब तक 3 थ्योरम्स कर लिया है इस चैप्टर में, 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो हमने 1/3 थ्योरम्स अब खत्म कर लिया है। लेट्स गो टू द फोर्थ थ्योरम। फोर्थ थ्योरम जाने से पहले एक कोरोलरी लेंगे। अभी हमने पढ़ा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब होता है दोनों ट्रायंगल 1 वुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल 2। लेकिन अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं किसी दो ट्रायंगल्स के, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के दो एंगल्स भी इक्वल है, तो डेफिनेटली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो भी आप कह सकते हो ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। तो आप इसे ए कोरोलरी भी कह सकते हो। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, that is 6.4, that is triple S similarity. This is basically the converse of triple A। मतलब ट्रिपल ए में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन बताना था। इस बार कह रहा है कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आपको बताना है एंगल्स इक्वल हो। सो इफ इन टू ट्रायंगल्स वन साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेम स्टोरी है। क्या करना होता है, हमें देखना होता है गिवन क्या है, फिर देखना होता है प्रूफ क्या करना है, फिर देखना होता है कंस्ट्रक्शन क्या करना है अगर रिक्वायर्ड है तो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रूफ के स्टेटमेंट्स होने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। देखिए गिवन क्या है, डेफिनेटली ट्रायंगल एपीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आप देख सकते हो गिवन है। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये गिवन है, राइट। इफ इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, कह रहा है कि अगर ये साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या होगा, तो एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको प्रूफ करना है। हेंस यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये आपको प्रूफ करना है। आइए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, फिर से हम P को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसका रेडियस AB के बराबर रखेंगे। P को लेके एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस AC के बराबर रखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करते ही मुझे पता चल जाएगा कि AB इज इक्वल टू PD एंड AC इज इक्वल टू PE। सो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ये थ्रू कंस्ट्रक्शन हमने ये दो इक्वेशंस बिल्ड कर लिया। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब डेफिनेटली हम ये नहीं प्रूफ अभी झट से ये नहीं बता सकते कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। जस्ट हमें ये पता है कि दो साइड्स इक्वल है। हमें ये नहीं पता कि BC और DE इक्वल है कि नहीं, या हमें ये भी नहीं पता कि एंगल A एंगल P के बराबर है कि नहीं। हम एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। द ओनली थिंग वी नो इज दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे फिर भी अगर नहीं पता है तो। हमें पता क्या है, हमें पता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। कैसे पता है ये बात, क्योंकि गिवन दे रखा है। और हमें पता है कि AB इज इक्वल टू PD एंड AC इज इक्वल टू P। कैसे पता है, कंस्ट्रक्शन से पता है। इस दोनों को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। तो अगर मैं कहूं PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। अगेन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे ये हुआ, फिर से मैं दिखा देता हूं जो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि वाई PD अपॉन PQ कैन बी कन्वर्टेड एज PD अपॉन DQ एंड PE अपॉन PR कैन बी कन्वर्टेड एज PE अपॉन ER। सिंपल सी बात है। अब आप ऐसे देखो कि यहां पे PD PQ है, मुझे DQ चाहिए। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या बन जाएगा, PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE, राइट। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, फिर मैं -1 कर दूं दोनों साइड, तो क्या बन गया, PQ माइनस PD अपॉन PD
is equal to PR minus PE upon PE. Now if you see the diagram, PQ minus PQ minus PD क्या होगा? DQ होगा. PQ माइनस PD क्या होगा? DQ होगा. एंड PE माइनस PE क्या होगा? ER होगा. तो मैं कह सकता हूं DQ अपॉन PD. PR माइनस PE क्या होगा? देखिए PR माइनस PE ER होगा. ER अपॉन PE. और मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये आ जाएगा. तो ये इस ग्रीन से जो मैंने बनाया है वो आपको जस्ट टू शो यू, आपको बताने की जरूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू दैट एज ए लॉजिकल स्टेटमेंट कि दिस इज गोइंग टू बी हाउ द प्रोपोर्शन वर्क्स. तो आपने जैसे ये बता दिया कि PD अपॉन DQ इज PE अपॉन PR, तो जैसे आपने ये बताया कि PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER, जैसे आपने ये स्टेटमेंट दिया, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कॉन्वर्स ऑफ BPT. कॉन्वर्स ऑफ BPT आप देख सकते हो. अगर मैं ये ट्रायंगल बना के यहाँ पे शो कर दूँ, अगर ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पता चल चुका है कि PD अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू PE अपॉन ER. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है DE इज पैरेलल टू QR. जैसे ही आपको पता चलता है कि DE इज पैरेलल टू QR, राइट, आपको जैसे पता चला D इज पैरेलल टू QR, आप कह सकते हो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D. एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D. आप लिख सकते हो एंगल R इज इक्वल टू एंगल E. एंगल R इज इक्वल टू एंगल E. जैसे ही आपको ये पता चलता है, आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो ट्रायंगल PDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. कैसे? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से या डबल ए, जो भी आप कहिए. एंगल P भी कॉमन है, आप कह सकते हो तो एंगल्स इक्वल हो गए. और हमने अभी ट्रिपल ए सिमिलैरिटी प्रूफ किया था, तो आप प्रीवियस थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं. तो जैसे आपने कहा ट्रायंगल PD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो PD अपॉन PQ इज इक्वल टू DE अपॉन QR इज इक्वल टू PE अपॉन PR. ये स्टेटमेंट आपका आ गया. लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 4. और आपको क्या पता है? आपको पता है PD इज इक्वल टू AB. और आपको क्या पता है? आपको पता है PE इज इक्वल टू AC. तो इक्वेशन 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वेशन 4 को इसके साथ मैनिपुलेट करके मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ DE अपॉन QR is equal to AC upon PR. So this is my equation. Let's call it as equation 5. तो equation 5 क्या हो गया? equation 5 हो गया मेरा AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to DE upon QR. और गिवन क्या है? गिवन है AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR. ये मेरा इक्वेशन 5 है और ये मेरा गिवन है. अब इस दो इक्वेशन को देखने के बाद मुझे क्या रियलाइज हुआ? इस दोनों इक्वेशन को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि BC और DE बराबर हैं, क्योंकि AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR AC अपॉन PR. यहाँ पे DE अपॉन QR है, यहाँ पे BC अपॉन QR है. तो इससे मैं सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि DE इज इक्वल टू BC. जैसे ही मुझे पता चला D इज इक्वल टू BC, मुझे पता है AB इज इक्वल टू PD और मुझे पता है AC इज इक्वल टू PE. तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PD, राइट. तो अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन बहुत ही वाइटल आ गए. एक आ गया ट्रायंगल PDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और आपके पास क्या आया? आपके पास आया ट्रायंगल PDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. तो इन दोनों स्टेटमेंट को करके आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC
is similar to triangle PQR, right? So you can say hence proved. और at the same time आप यहाँ जैसे आप कहते हो ट्राइंगल पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और आप जैसे कहते हो ट्राइंगल पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, आप कह सकते हो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, राइट? दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज पी डी। सो आपने ये बड़े आराम से प्रूव कर दिया। सो दिस इज लाइक ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिमिलैरिटी, दैट इज कॉल्ड एसएएस सिमिलैरिटी। एसएएस सिमिलैरिटी सेम, जैसे आप इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है और एंगल कंटेनिंग, जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंसी में, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एडजेसेंट साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होंगे और जो एंगल कंटेनिंग देम है वो इक्वल होगा। सेम वे यहाँ पे एसएस सिमिलैरिटी में एंगल कंटेनिंग वुड बी इक्वल एंड द adjacent sides would be in the same proportion. So if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. फिर से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में मान लीजिए दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये दे रखा है। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मतलब दो साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शन में, अगर एक साइड या दो एंगल में इक्वल प्रूफ कर दूं या कोई भी एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये बहुत आसान सा आपको दिख रहा होगा आराम से। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है। अगेन पी को आप सेंटर लेते हुए एक आर्क मारो जो कि ए बी के बराबर है रेडियस, तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा? पी डी वुड बी इक्वल टू ए बी। सिमिलरली पी को आप सेंटर लेते हुए एक और आर्क मारो जो पी आर को कट करेगा ई पे और रेडियस होगा ए सी के बराबर, तो पी इज इक्वल टू ए सी। तो ये आपके हो गए इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। जैसे ही आपने ये दोनों चीजें कर दी, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है? सिंस आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये आपको दे रखा है और आपने अभी बता दिया कि पी डी इज इक्वल टू ए बी और आपने बता दिया पी ई इज इक्वल टू ए सी। तो इसको 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 देख के आप क्या बना सकते हो? आप लिख सकते हो पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर। जैसे ही आपने लिखा पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन पी आर, तो सेम प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हो पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन ई आर। जैसे आप कहते हो पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन पी आर, आपको क्या पता चला? आपको पता चला डी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शन, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है। आपको जैसे ही ये पता चला, आपको क्या पता चला? एंगल क्यू वुड बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल आर वुड बी इक्वल टू एंगल ई। जैसे ही आपको पता चला एंगल डी, तो आपको पता चल चुका है कि ट्राइंगल पी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने तुरंत कह दिया कि अगर आप कहते हो डी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो आप तुरंत क्या कह सकते हो? आप तुरंत कह सकते हो ट्राइंगल पी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने ये तुरंत स्टैब्लिश कर दिया कि ट्राइंगल पी डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और आपको पता है ट्राइंगल पी डी ई और ट्राइंगल ए बी सी में साइड एंगल साइड से, क्योंकि पी डी इज इक्वल टू ए बी, पी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से आपने क्या कहा? आपने कहा ट्राइंगल पीडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी।
ट्रायंगल, ये आपने ऑलरेडी बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी कह दिया, और आपने ये कह दिया ट्रायंगल पीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपने ये दोनों स्टेटमेंट जैसे दी, आपसे क्या निकल के आया? आपका निकल के आया ट्रायंगल एबीसी वुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, हेंस प्रूव्ड। सो इट वाज द इजीएस्ट थ्योरम जो आपने प्रूव किया, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और उसके बाद एसएएस। आज के दिन का आखिरी थ्योरम करेंगे, उसके बाद विल कॉल इट अ डे। ओके, आपका जो होमवर्क होगा आपके जो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज हैं 6.3 और 6.4, आपको वो खत्म करना है। एट द सेम टाइम ये सारे थ्योरम्स आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल स्टेप वाइज, और टोटल 9 थ्योरम्स हैं। सीबीएसई एग्जाम में सीधे ये थ्योरम्स आते हैं, आपके आईआईटी जेई के जर्नी में ये थ्योरम्स के बहुत एप्लीकेशंस हैं, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दीज थ्योरम्स। ओके, लास्ट थ्योरम ऑफ द डे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कह रहा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, देन द रेशियो ऑफ द एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर वुड बी इक्विवेलेंट टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, or you can also say BC upon QR का whole square because they are on the same proportion, or you can say AC upon PR का whole square, or you can say lambda square, where what is lambda? Lambda is AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR को आप क्या कह सकते हो? कांस्टेंट लैम्बडा कह लो, है ना। तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ the ratio of the areas of two similar triangle is equivalent to the square of the proportion of corresponding sides. गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में आप लिखोगे दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस बार आपको जो कहानी दे रखी है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या हुआ? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये ऑलरेडी दे रखा है, और दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। So when you say triangle ABC is similar to triangle PQR, it means you have 6 information here. The 3 corresponding angles are equal and 3 corresponding sides are in the same proportion. You need to prove, what you need to prove? You have to prove that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, बिकॉज दीज प्रोपोर्शंस आर गोइंग टू बी इक्वल, सो स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, किसी भी एक को प्रूव कर लीजिए, बाकी अपने आप प्रूव हो जाता है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो कंस्ट्रक्शन में आपको हाइट ड्रॉप करना होगा। तो मैंने ए से ड्रॉपिंग अ हाइट, तो आपने लिख दिया ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट यू से क्यू आर। This is the construction you did. Okay. Now coming to the proof part. If you look into this triangle, triangle ABD, and if you look into triangle PQS, just observe these two triangles. Okay. What do you see? This is 90 degree. You see this is 90 degree, right? You see this is angle B. This you see angle Q. So you can say angle S is equal to angle D, which is equivalent to 90 degree, and then you can say what you can say? You can say angle B is equal to angle Q given. So by AA similarity corollary, what you can say? You can say triangle ABD is similar to triangle PSQ. You can say triangle ABD is similar to triangle PSQ, which means AB upon PQ would be equal to PS upon AD, right? So this is one of the equation. Let's call it as equation 1, right? You have got AB upon PQ equivalent to PS upon AD, right? Now when I talk about area of triangle ABC, what you can say? You can say half into BC into AD. And when I talk about area of triangle PQR, what you can say?
half into QR into PS, right? So if I'm going to take the proportion area of triangle ABC upon area of triangle PQR, that is going to be half into BC into AD upon half into PS upon QR. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट यू गॉट BC अपॉन QR into AD upon PS. So you can say area of triangle ABC upon area of triangle PQR, the ratio is somewhat equal to BC upon QR into AD upon PS. Let's call it equation 2. इक्वेशन 1 आपका क्या है? इक्वेशन है AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, राइट? दिस इज इक्वेशन 1. देख लेते हैं फिर से. देखिए अभी निकाला था हमने. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू PS अपॉन AD अपॉन PS होगा यहाँ पर. AD अपॉन PS, right? So what I can say is AD upon PS is equivalent to AB upon PQ, and this is so equation 1 and 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को देख के हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्विवेलेंट टू BC अपॉन QR को आप एज इट इज छोड़ दीजिए. AD अपॉन PC को क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ. AB अपॉन PQ. सो दिस इज लाइक द थर्ड इक्वेशन. तो आप so let's finish it off since we have already covered it. तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR equals BC upon QR into AB upon PQ. This is my equation 3. और गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो AB अपॉन PQ वुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. अब आप देख सकते हो AB अपॉन BQ और BC अपॉन QR इक्वल है, तो आप इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हो? इक्वेशन 3 को आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स BC अपॉन QR को आप एज इट इज छोड़ दो, AB अपॉन PQ को आप BC अपॉन QR लिख दो, तो क्या बन गया? BC अपॉन QR का होल स्क्वायर. अगर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हुआ है तो डेफिनेटली AB अपॉन PQ का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड डेफिनेटली AC अपॉन PR का भी होल स्क्वायर हो जाएगा. सो हेंस यू कैन से the ratio of the areas of two similar triangles would be equivalent to the square of their corresponding sides, the proportion of the corresponding sides. Hence we have finished. So we have finished 6 theorems out of 9 theorems of this important chapter. तो आपने बहुत ही important theorems खत्म कर लिया है. अब जो next theorem 3 theorems है बहुत ही आसान है. एक right angle triangle में all the 3 theorems are related to right angle triangle, जिसमें एक पाइथागोरस थ्योरम है, दूसरा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, और 6.7 जो थ्योरम है इट इज टॉकिंग अबाउट लेट मी गिव यू लिटिल होमवर्क फॉर दैट सो दैट आप उस पर काम कर सकें. जो थ्योरम 6.7 है वो बस मैं एक रफली बता रहा हूँ सो दैट यू कैन वर्क इट आउट. आपका असाइनमेंट है 6.3 एंड 6.4 आपको खत्म करना है. जो आपका थर्ड 6.7 थ्योरम है उसका मैं डायग्राम करके बता देता हूँ, बहुत आसान सा थ्योरम है. कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल. क्या ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. और अगर आप A से एक परपेंडिकुलर गिराते हो, आपने A से एक परपेंडिकुलर गिराया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज D. तो
राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, और आपने एडी से ड्रॉप किया बीसी पे, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर, देन ट्रायंगल एबीसी would be similar to triangle A. Let's call this angle as alpha. So this is going to be beta. So this is going to be beta. This is going to be alpha. Right. So आप कह रहे हो तो प्रूफ क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है triangle ABC is similar to triangle ABC is similar to triangle DBA is similar to triangle DAC. आपको ये प्रूफ करना है, मतलब the bigger triangle, the big triangle is similar to triangle 1 is similar to triangle 2. Of course the nomenclature matters so that the corresponding sides. So ये आपका थ्योरम 6.7 है. इसी थ्योरम को यूज करके आप 6.8 थ्योरम निकालते हो, that is पाइथागोरस थ्योरम, और इसी थ्योरम को यूज करके आप 6.9 बनाते हो, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. आफ्टर दिस 9 थ्योरम्स योर चैप्टर वुड बी फिनिश्ड. सो नेक्स्ट क्लास we'll be coming up with these 3 theorems and more of problem solving. So all the big theorems we have already covered, so I'm sure. तो इस theorems को आपको एकदम रट लेना है. रट लेने का मतलब क्या है कि आपको नींद में भी 2 बजे उठा के कोई ये थ्योरम का प्रूफ मांगे तो आप इसका प्रूफ कर सको. दिस इज हाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो आपको एक एक स्टेप्स अच्छे से लॉजिकली पता हो गए तभी आप प्रूफ कर पाएंगे. तो वीडियोस को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, स्लो स्पीड में देखिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखिए. हम स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि पूरा एक पेज पे नहीं आता है, लेकिन आपको एग्जाम में एक पेज पे लिखना होता है, तो सबको एक साथ कंपाइल करना बहुत जरूरी है. तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. तो असाइनमेंट में 6.1 से 6.4 पूरा खत्म करना है. उसके साथ ये 6 थ्योरम्स का प्रॉपर डिटेल्ड प्रूफ आपको भेजना है. दैट इज द असाइनमेंट. ओके बच्चे लोग, सो लेट्स मीट अगेन वेरी वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर.